everyone, welcome to NEET Infinity. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो इस 15 मिनट वाली सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू आवर चैप्टर। तो सबसे पहले देखो, एक टर्म है बेटा एमनियोसेंटेंसिस। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम नीडल से इंजेक्ट आउट करते हैं और उसके क्रोमोसोमल मैपिंग की जाती है, क्रोमोसोमल पैटर्न को डिटेक्ट किया जाता है ताकि बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी ना हो, उसको डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस किया जाता है, लेकिन ये कब करते हैं? 13 to 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये किया जाता है परफॉर्म। लेकिन हम भारतीयों ने इसका भी मिसयूज करना चालू कर दिया था। क्रोमोसोम के पैटर्न से जेंडर रिवील होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड के केसेस बढ़ने लग गए थे। तो इसे पार्शियली बैन, ध्यान रखना, पार्शियली बैन कर दिया गया था। फिर आती है स्टरलाइजेशन पे। स्टेरलाइजेशन एक परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों में परफॉर्म की जाती है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी होता है, जो मैं आगे तुम्हें बताऊंगी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके फुल फॉर्म पे भी सवाल आते हैं और इनसे कुछ कुछ पूछ लिया जाता है। तुम बेसिक नॉलेज के लिए भी IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसने सहेली को बनाया था, MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे अबॉर्शन भी कहा जाता है सिंपल भाषा में, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT ज़ायगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर हो गया, गिफ्ट, VD वेनेरल डिजीज, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। नेक्स्ट है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल की बात करूं, नेचुरल मेथड में आपका आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पे कॉइटस को अवॉइड करना। कॉइटस इंटरप्टस यानी कि विड्रॉल मेथड की, जो मेल पार्टनर है इजैकुलेशन के टाइम पे अपने कॉपुलेटरी पार्ट को बाहर इजेक्ट आउट कर ले और इजैकुलेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना हो। लैक्टेशनल एमिनेरिया, एक लैक्टेटिंग जो मदर है, चाइल्ड बर्थ के 6 महीने तक उसमें जो आपका प्रोलैक्टिन है उसका लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से फीमेल में मेंसेस नहीं आते और अराउंड 6 मंथ के टाइम तक वो दोबारा कंसीव नहीं कर सकती। तो ये टाइम सेफ होता है, लेकिन इसमें फेलियर के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। बैरियर मेथड, यहाँ एक बैरियर, फिजिकल बैरियर बना दिया गया स्पर्म एंड ओवा के बीच। इसमें आपका आता है कॉन्डम, जो STDs को प्रिवेंट करने का भी काम करता है। फीमेल में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, एंड फीमेल में भी फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं जिसे फैमी शील्ड कहा जाता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में आते हैं नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप, आपका कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग में आते हैं आपके LNG20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट। वही मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करूं, जिसमें पिल्स में सहेली है, माला डी है, स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन या ईस्ट्रोजन या दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है। सहेली जो है नॉन स्टेरॉइडल प्रेपरेशन है, जो CDRI लखनऊ ने बनाई थी, और ये क्या है? ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देता है। इंजेक्शंस में आते हैं प्रोजेस्ट्रॉन के डेरिवेटिव्स, हर 3 महीने में इंजेक्शन लगता है। इम्प्लांट्स, इसमें भी प्रोजेस्ट्रॉन के पैचेस बिलो द स्किन इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। इमरजेंसी पिल, ये इमरजेंसी कंडीशन में काम करती है। इसमें आपके आती है आई पिल और अनवांटेड 72, ये विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में इनको यूज किया जाता है। सर्जिकल मेथड जो कि परमानेंट है और इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, इसमें ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में, मेल में वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, मतलब कि ओवा से स्पर्म मिल ही नहीं पाएगा यहाँ पे, लेकिन ओवा बनता है। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, यानी कि जो इजैकुलेशन होगा उसमें स्पर्म्स नहीं आएंगे। अब MTP की बात करें, MTP क्या है? अबॉर्शन वॉलेंट्री, यानी कि इच्छा के साथ इंटेंशनल अबॉर्शन परफॉर्म किया ताकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके, एंड ये सेफ होता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस और इतने में सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको जो है कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन मोर देन 12 वीक्स है तो वो अनसेफ होता है और उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन आपको लगती है। MTP लीगलाइज क्यों किया? क्योंकि लेकिन अबॉर्शन किस किस केसेस में पॉसिबल है? अनवांटेड प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए, या फिर जो प्रेगनेंसी है उसमें जो बच्चा है वो कंजेनाइटली मैलफॉर्म्ड है, किसी तरह की
डिसेबिलिटी है, एबनॉर्मेलिटी है बच्चे में, या फिर वो लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से है, या रिजल्ट ऑफ रेप, इन केसेस में एमटीपी किया जा सकता है। लीगलाइज इसलिए किया टू प्रिवेंट द केसेस ऑफ राइजिंग केसेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। एसटीडीज की मैं बात करूं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें आपकी आती है गोनोरिया, सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये बैक्टीरियल ओरिजिन की होती है। ये इनमें सिम्टम्स क्या आते हैं? पेनफुल यूरिनेशन, पेन अराउंड यूरेथ्रा। सिफिलिस जो है बैक्टीरियल ओरिजिन की है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन इन यूरिनोजेनाइटल डक्ट। जेनाइटल हर्पीस की बात करूं, ये होता है वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इसमें रेडिश अल्सर ओवर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, विजाइनल डिस्चार्ज। जेनाइटल वार्ड्स जो है ये वायरस की वजह से होता है, यहाँ वॉट्स बन जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, विजाइना पे एंड सर्विक्स पे। देन एक टर्म है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कोई जो कपल है आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो इस केसेस में इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसके रीजन बहुत सारे हैं, फिजिकल, कंजेनिटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, स्ट्रेस वगैरह भी रीजन हो सकते हैं। अब इस इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए एक टेक्निक आती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, कि जो कपल इनफर्टाइल है वो कंसीव कर पाए, वो उनको भी प्रेगनेंसी हो सके, वो बच्चा उनको मिल सके। इस वजह से ये एआरटी टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करवा दिया और बाद में बॉडी की सिमिलर कंडीशंस में, और बाद में उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया। अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, इसमें मतलब वाइफ से या डोनर से ओवा लिया, और वैसे ही स्पर्म हस्बैंड से या डोनर से ओवा लिया, दोनों को फ्यूज करा के फर्टिलाइजेशन करा दिया, एंड उसके बाद लैब में ये सब करवा के इनको ट्रांसफर करते हैं ZIFT। अगर वो एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर का है तो उसको क्या करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का है, देन मोर देन 8 है तो उसे हम यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या है, जो फीमेल है वो हॉस्टाइल यानी फेवरेबल कंडीशंस तो प्रोवाइड कर सकती है, पार्चुरेशन करा सकती है, डेवलपमेंट करा सकती है बच्चे का, लेकिन उसमें ओवा नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो उस केस में क्या करेंगे? डोनर से ओवा लेंगे और फीमेल में ट्रांसफर कर देंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं? स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है तो स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। फिर एक कंडीशन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर किसी कंडीशन में जो मेल पार्टनर है वो प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, इजैकुलेट नहीं कर पा रहा, या जो स्पर्म्स है वो हेल्दी नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? या तो हस्बैंड का या किसी डोनर का स्पर्म लेके और उसको फीमेल की बॉडी में यानी कि वेजाइना में या यूट्रस में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसी के साथ मैं पूरे इस क्विक रिवीजन इस चैप्टर को सम अप करती हूँ। होप आपका सारा रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा हो, और किसी तरह का कोई भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए वन शॉट आपके लिए आ जाएगा, बट अभी तुम्हें वन शॉट की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम रैपिड रिवीजन करो ताकि क्विकली तुम चीजों को समराइज कर पाओ। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, गुड लक। कोई भी प्रॉब्लम हो वी आर देयर फॉर यू। कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर एनी टाइम विद अस। ओके गाइज, गुड लक।